तो आज के दर्स का ख़ुलासा ये निकलता है कि इमाम साहब अबू हनीफ़ा रहमत अलैह के ज़माने के अंदर ज़्यादातर अखबार जो है वो कसरत से एतबार जो है वो अखबार जो हदीस वगैरह थी वो ख़बर मुतवातिर हुआ करती थी या ख़बर मशहूर होती थी। उसकी वजह यह थी कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा ताबईन वगैरह का ज़माना पाया था, तो हदीस या तो उन तक ख़बर मुतवातिर की सनद से पहुँचती थी या जो है वो ख़बर मशहूर की जो है वो सनद के साथ पहुँचती थी। और उसके अलावा उन्होंने हद शोहरत और हद मुतवातिर अमली के साथ उन्होंने हदीस का नज़ारा भी किया हुआ था। सनद के साथ साथ उन्होंने उसके ऊपर अमली तौर पर ख़बर मुतवातिर और मशहूर जैसा अमल उन्होंने आँखों से भी देखा हुआ था। बखलाफ जो है वो और उनके के ज़माने के अंदर जो ख़बरें अहाद थी वो जो है वो बहुत कम पाई जाती थी। उसकी वजह यह थी कि मुतवातिर और मशहूर ज़्यादा थी और उनकी बनिस्बत ख़बर बैत बहुत कम पाई जाती थी। इसी वजह से करके जो है वो उन्होंने ख़बर अहाद कबूल करने के लिए कड़ी शराइत लगाई। और इसके अलावा जो है वो ख़बर अहाद ज़्यादातर उनके ज़माने के अंदर फ़िरक़ा बातिला वाले क्या करते थे, बयान करते थे, यानी वो हदीस जो उनके ज़माने के अंदर मरूफ़ व मशहूर नहीं होती थी वो उन जैसी हदीस बयान करते थे। इसलिए जो है वो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इन फ़िरक़े बातिला से बचने के लिए जो है वो बहुत कड़ी शराइत लगाई हैं ताकि उनसे जो है वो बचा जा सके और उम्मत के अंदर जो है वो सही सनद के साथ और मतन के साथ जो है वो हदीस जो है वो पहुँच जाए। जब इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और सित्ता और दीगर जो है वो अइम्मा हदीस का जब ज़माना आया, उनके ज़माने तक वही हदीस जो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के अंदर मुतवातिर या मशहूर थी, वही हदीस जो है वो उनके ज़माने के अंदर ख़बर अहाद की जो है वो शक्ल क्या कर चुकी थी, इख्तियार कर चुकी थी। यही वजह है कि उन्होंने उन हदीस को कबूल कर लिया था, क्योंकि उनकी सेहत और मतन जो है वो साबित हो चुका था, इसलिए उन्होंने कबूल कर लिया। और उनके ज़माने के अंदर बाकिया जो हदीस थी वो भी जो है वो ख़बर अहाद के ज़रिए क्या हुई थी, पहुँची थी। इसलिए उन्होंने जिस तरह इन जो है वो हदीस को कबूल किया, उन हदीस को भी क्या कर लिया, कबूल कर लिया, ताकि जो है वो उनके ज़माने के अंदर, क्योंकि मुनकरीन हदीस जो है वो मुकम्मल तौर पर हदीस का इनकार करने के ऊपर जो है वो तुले हुए थे और मुख्तलिफ़ तरफ से जो हमले कर लेते, उन्होंने जो है वो उससे बचने के लिए जो है वो बहुत सारी अखबार अहाद को कबूल कर लिया और उन्होंने अपने जो दौर के मुताबिक जो है वो शराइत लगा कर हदीस को क्या किया, कबूल किया। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह ने अपने ज़माने के मुताबिक जो अखबार अहाद कबूल करने के लिए शराइत लगाई। इन अइम्मा कराम ने जो अपने ज़माने के मुताबिक जो है वो अखबार कबूल करने की जो है वो शराइत लगाई। यही वजह है कि इन दोनों के दरमियान जो इख्तिलाफ पाया जाता है वो ज़माने के लिहाज से है और इल्मी वसाइत के क्या है लिहाज से है। यही वजह है कि इन अइम्मा कराम के अंदर जब हम दलाइल देखते हैं तो दोनों के नुक्ते नज़र को सामने रख कर देखना चाहिए कि दोनों का नुक्ता नज़र क्या है और दोनों के दलाइल क्या हैं, उसके मुताबिक जो है वो अखबार को कबूल और रद्द किया जाए। इसलिए जो है वो खुसूसन अहनाफ के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अखबार अहाद को कबूल नहीं करते हैं, इस किस्म के एतराज़ात जो है वो लायानी है, जो तअस्सुब पर मबनी है या कम इल्मी पर क्या मबनी है। वरना हर जो है वो मुहक्किक आलिम, मुहक्किक मुहद्दिस और हर जो है वो इंसाफ की नज़र से देखने वाला बंदा अगर बगौर अइम्मा अहनाफ के दलाइल को मुताला करे तो इस बात पर पहुँचेगा कि अइम्मा अहनाफ ने दलाइल नकल करने के ऊपर कितनी जो है वो एहतियात से काम किया है। और दोनों जितने भी अइम्मा कराम हैं, चाहे मुहद्दिसीन हैं या इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो ज़माने के मुहद्दिसीन फुक़हा हैं, जो कुछ जिस ज़माने के अंदर भी हैं, तमाम का मकासद जो है वो ख़बर अहाद के हवाले से शराइत जो बयान करनी थी वो खालिस दीनी जज्बे के लिए थी। लिहाजा उनकी नीयत पे कोई खोट नहीं थी, खालिस जो है वो दीनी जज्बे के लिहाज से उन्होंने शराइत लगाई थी। लिहाजा दोनों अपनी जगह क्या पर हक हैं। जो जिस मसले का पैरवी करने वाला है तो वो अपने मसले के ऊपर इमाम के जो है वो उसूल को लेकर पैरवी कर सकता है। दोनों के ऊपर किसी किस्म का जो है वो इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। तो खुलासा कलाम यह निकला कि तमाम अइम्मा के नज़दीक अपनी अपनी शराइत थी। अहनाफ की ख़बरें अहाद को मतन के लिहाज से कबूल करने की अपनी शराइत थी, जो आज तक हमने 5 शराइत पढ़ी और हमने आज जो है वो उन जो उसूल हदीस जो अहनाफ बयान करते हैं वो सिर्फ अहनाफ के इमाम साहब और इमाम के मुत्तबीन बयान नहीं करते हैं, बल्कि अइम्मा अहनाफ के अलावा मालिकिया, शाफिया और हनाबला में से भी मुहक्किकीन उलमा ने जो है वो उसूल को बयान भी किया है और उसूल को बयान करने के साथ साथ पसंद भी किया, जिससे अहनाफ की जो है वो हदीस के अंदर गहराई का इल्म जो है वो इंसान जो है वो आसानी के साथ जो है वो लगा सकता है। तो तमाम व्यूअर से दरख्वास्त है कि जिन्होंने
इंटरनेशनल इस्लामिक एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उसको आगे शेयर करें। इंशाल्लाह यहाँ पर एक और अहम जो है वो बात मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल के इंटरनेशनल इस्लामिक एजुकेशन के सेंटर के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो तारीख़ के हवाले से भी लेक्चर अपलोड किए जाएंगे, जिनमें सबसे पहले इंशाल्लाह जलालुद्दीन ख्वारिज़्म रहमतुल्लाह अलैह और चंगेज़ ख़ान के आपस में जो हालात ज़िंदगी रहे हैं उनको मुस्नद किताबों से जो है वो पेश किया जाएगा, ताकि जो है वो नाज़रीन के लिए, व्यूवर्स के लिए जो है वो हिस्ट्री का इल्म भी जो है वो साथ साथ आ जाए। इंशाल्लाह हम जो है वो जो मुस्तनद मुहद्दिसीन और मुरख़ीन किताबें लिखी हैं सिर्फ उनके हवाले देंगे, बगैर नावल निगारों से हम क्या करेंगे, परहेज़ करेंगे। तो इसलिए तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि इस चैनल को मज़ीद शेयर करें, ताकि लोग जो है वो मुस्तनद जो है वो तारीख़ को समझ सके, और जो तारीख़ के अंदर शुबहात होते हैं इंशाल्लाह उनको भी जो है वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन फ़िद दारैन।